ये हाँ तो बिटिया छिपकली यार ये खुल क्यों नहीं रही? बच गई। ऊपर की कुंडी खोली नहीं और खिड़की खींचे जा रही हूँ। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि मैं आपसे पूछती हूँ आप लोग कैसे हैं, फिर खुद ही कह देती हूँ कि आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मुझे इसमें पता ही नहीं कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं। आप लोग इस बार मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोग कैसे हैं, पर फिर भी मुझे इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करते हैं लाइक आई विश यू ऑल गुड। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाता है, तो मैं आपकी इसमें अच्छा होने की कामना करती हूँ। फिर अभी का सीन यूँ है कि मैं अभी 9:30 बजी हुई है और मैं उठी जो थी वो 5:30 बजे उठी थी। वो जो सूर्य उदय हो रहा था ना, उसका शूट करने के लिए उठी थी। फिर मैंने सोचा कि ना 5 मिनट सो लिया जाए, तो 5 मिनट सोने के चक्कर में मैं 9:30 बजे तक सो ही रह गई। तो अभी है ना, मुझे पूरे रूम की सफाई करनी है। मैं मतलब ऐसा है कि मेरा रूम जो है वो मंडी में है, प्लस है ना गाड़ी आती जाती है सुबह के 7 बजे से रात के 12 बजे तक। तो उसकी वजह से मेरे रूम में मिट्टी मिट्टी भर जाती है। मेरे रूम में पूरी 12 खिड़कियाँ, 4 4 4, तो उसकी वजह से बहुत मिट्टी अंदर आती है और मिट्टी ना मेरे रूम में जम जाती है। तो मुझे अपने रूम को ऐसे धोना पड़ता है जैसे कि ब्रश से रगड़ रगड़ के जो कपड़े धोते हैं ना अपने, वैसे धोना पड़ता है। तो फिलहाल तो अभी मैं दूध लेने जाती हूँ, सब करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर धोऊँगी, फिर लिप ग्लॉस लगाऊँगी, उसके बाद मैं ना रूम धोऊँगी और लास्ट में अपने आप को धोऊँगी, क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा मैली हो जाऊँगी। तो पहले नहा करके मतलब भी नहीं है। पहले ना मैं अपने बालों में तेल डाल देती हूँ, बिकॉज तेल इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है मैं बाल धोने वाली हूँ तो मतलब बाल धोने से पहले तेल डाल के धोते हैं तो बाल सिल्की सिल्की हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है और शायद ये ट्रूथ भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि तेल डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं मतलब सफाई करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी, फिर उसके बाद बाल धोऊंगी तो मेरे बाल सिल्क हो जाएंगे। ऐसे तो मेरे बाल सिल्क बचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखनी चाहिए, राइट। तो अभी मतलब कोशिश जारी रखते हैं। उतरी कांची तो बंद हो रहा है, तो बात नहीं, इसको भी सफाई अभियान में साफ किया जाएगा यार, इसीलिए तो सफाई अभियान इसीलिए है आज का। हो गया। मुँह तो धोया नहीं और चलो दूध लेने। अब बालों में तेल डाल रखा है, बिल्कुल चंपू लग रही हूँ। तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। ये देखो, ऐसे 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 लट निकालनी इस साइड से, एक और दूसरी साइड से ये क्या था? कबूतर। मैं डरा दिया। तो भाई मैं डराया क्या यार, मैं पहले से डरी हुई हूँ। वो रहा, दिखाऊँ, दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया वो। नेक्स्ट टाइम मुझे डराइए मत, समझ गए? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो मैं ये कह रही थी कि एक साइड से ये लट निकाल ली, दूसरी साइड से ये थोड़ी सी और मोटी लट निकाल ली, और इसके बाद में आप बिल्कुल देखने लग जाओगे परफेक्ट। बहुत सारे वाहन चिल्लम चोट करते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। मेरी खिड़कियाँ, मेरा गैस, मेरे बर्तन और डब्बे रखने की ताकि यहाँ मैं पढ़ती हूँ, ये मेरा पानी पीने का, ये मेरा झूला जिससे मैं झूलती नहीं हूँ, और ये मेरा एकमात्र फेवरेट चीज़, और ये मेरी सोने की जगह, ये इतनी सारी खिड़कियाँ जिनसे पॉल्यूशन आता है, ये मेरी अलमारियाँ जहाँ पर मैं है ना अपनी सारी गंदी चीज़ें फेंक देती हूँ, इन्हें बंद कर देती हूँ और ये फटाक से रूम अच्छा दिखने लग जाता है। ये मेरा एकमात्र कूलर। अब हम आते हैं रियलिटी पे, जिसे हम इंस्टाग्राम फिल्टर वर्सेस या फिर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी भी कह सकते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ रियलिटी, जो आपने अभी ऊपर से देखी है उसकी रियलिटी। जहाँ जहाँ डब्बा रखा था वहाँ तो साफ़ सुथरा है, और जहाँ पर नहीं था वहाँ पर धूल ने अपना कब्जा कर लिया है। ये मेरी खिड़कियाँ जो धूल से सनी हुई है, ये मेरी ट्यूबलाइट जो अब ट्यूबलाइट के बदले ट्यूब डार्क बन गई है, ये मेरी पहली अलमारी का राज, ये दूसरी अलमारी का राज, ये तीसरी अलमारी का राज, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी और ये सातवीं। इन सातों अलमारियों में
कुछ ना कुछ भरा हुआ है, मतलब किसी में बिस्तर, किसी में कट्टे और ये सब। तो ये अलमारियाँ है वो हर 5 दिन में ख़राब हो जाती है, उनको तो मैं ही ख़राब करती हूँ। हाँ, ये पी क्यों बच जाएंगे, तो मैं मुझे व्लॉग नहीं बना सकती। और ये इंसान क्या करे यार। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भी भूल गई। मैं बोल रही थी अलमारियों को तो मैं ही ख़राब करती हूँ, और ये जो ट्यूबलाइट है, ये खिड़की है, ये डब्बे हैं, इन सबको ये बाहर से आने वाला पॉल्यूशन ख़राब करता है। पर ये हर 5 दिन में ख़राब हो जाता है। अब मैं हर 5 दिन में साफ़ नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं हर महीने साफ़ करती हूँ, और हर महीने बाद इनको साफ़ करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले हम कपड़ों से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में दूसरी सफाई देखेंगे। हाँ तो बिटिया क्या कर रहा था, कहाँ झाड़ू पोछा लगाना है। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, अभी है 3:30 बज गई है, अभी तक मैंने सफाई स्टार्ट नहीं की है। अब सफाई स्टार्ट कर रही हूँ, सो अभी कर लेती हूँ, नहीं तो आज तो ये सफाई अभियान रह ही जाना है। अब करते हैं हम सफाई। पहले क्या करूँ, पहले डब्बे उठा लेती हूँ, उसके बाद में दूसरा काम करूँ, है ना। हाँ, ताकि धुल जाएगी। तुमसे डर लगता है यार, बाहर चली जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैं सफाई कैसे करूँगी, मुझे सफाई करनी है, और वहाँ पे वो मैं कैसे सफाई करूँ यार, मेरे को डर लगता है उससे। पर कोशिश करती हूँ, झाड़ू से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक क्या पता निकल जाए। बोरी इतनी बड़ी है यार, मैं कैसे निकालूँ, मिल गई है, एक बार और ट्राई करती हूँ। कहाँ गई, शायद वो मेरे से नहीं निकलेगी, मतलब वो तो गायब ही होगी, मिल ही नहीं रही। मैं उस माले को छोड़ देती हूँ साफ़ करना, क्योंकि वैसे मुझे मतलब वो इतना मेला भी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे तो बहाना बना रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे को डर लग रहा है, वहाँ पे मिल ही नहीं रही है, मैं कैसे साफ करूँगा। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, वरना डिहाइड्रेट हो जाऊँगी मैं। ये बहुत ज़्यादा चिकना है, तो ये ना मतलब पोछे से या उससे नहीं जाएगा, इसको धोना ही पड़ेगा। अब आती है इन खिड़कियों की बारी। क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब दूसरी खिड़की, अब तीसरी खिड़की पर आते हैं, पर इस पर से पहले पर्दा उतारना पड़ेगा। यार ये खुल क्यों नहीं रही। हे भगवान, ऊपर की कुंडी खोली नहीं और खिड़की खींचे जा रही है। कितना सफोकेशन हो गया था यार इसमें, कितना अच्छा लग रहा है, एक तो गर्मी ऊपर से ही है। अब आती है ताकों की बारी। ताकों को साफ करते हैं। मैंने सारी खिड़कियां बंद कर दी, क्योंकि है ना थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ना सारी गाड़ियां जो है वो मेरे रूम के अंदर चल रही है, इसीलिए बंद कर दिया। अब अच्छा है, अब थोड़ी कम आवाज़ तो आ रही है, कम से कम आ रही है आवाज़, लेकिन कम आ रही है, वो अच्छा है। ये मेरा मेकअप किट छोटू सा, ये हो गया प्रॉपर तरीके से साफ। अब आती है हमारे कांच की बारी। बी हैप्पी पे झाड़ू फिर गया। अभी दिन है, उजाला तो है, लेकिन मैंने सारी खिड़कियां बंद कर दी, उसकी वजह से मुझे लाइट में ना शूट करना पड़ रहा है। खिड़कियां इसलिए बंद की क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। बंद करने के बाद में भी शांति थोड़ी कम ही लग रही है, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ऐसा। लेकिन अब मैं क्या करूँ, ब्लॉग तो शूट करना है मुझे, ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी। पर आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक लाइक टें 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 टें। जब तक ये सूखता है तब तक हम यहाँ बैठ के चिल मारते हैं। सच में बताऊँ, मुझे आज ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि जैसे कि मैंने पूरी दिवाली की है ना सफाई की है, लेकिन
वो दिवाली की सफाई नहीं थी, मेरे रूम के महीने वाली सफाई थी जो मैं हर मंथ करती हूँ। अब वॉशरूम और बाथरूम दोनों धो लेती हूँ। अब आती है डब्बे को साफ करने की बारी। अब आती है बहुत सारे कपड़ों को धोने की बारी। आधे घंटे से ऊपर दाल रखा था सर्फ में, तो अब धो लेती हूँ। और इनको वापस से साबुन लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैले हो रहे थे, तो एक बार में सर्फ डालने से ठीक नहीं होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उतरी इस चक्कर में मैं ये साबुन लाना तो भूल गई। तो हमारा साबुन कभी कभी मम्मी रिन साबुन लाती थी कपड़े धोने के लिए, और फिलहाल तो मम्मी तो गुजरात है, मैं यहाँ हूँ, तो मुझे अपने खुद के कपड़े खुद धोने पड़ेंगे। बच गई। मम्मी का कॉल आया कि मम्मी से बात की, इतना अच्छा लगा। मतलब मैंने ऐसे बोलते हैं किसी को दिल से याद करो तो वो मतलब आ जाता है तुम्हारे पास, मतलब ऐसा होता है कि हमेशा कोई नहीं आ पाता तो कॉल कर देता है आजकल के डिजिटल जमाने में। जब हॉस्टल में थी तब से अपने कपड़े खुद धोती हूँ, लेकिन फिर भी तब से लगाकर आज तक धोने पर भी मैं अपने कपड़े प्रॉपर सही तरीके से नहीं धो पाती। अंधेरा हो गया यार, और कपड़े तो सुखाने पड़ेंगे वरना बासने लग जाएंगे, तो मैं सुखा देती हूँ। काम हो गया कंप्लीट, अब बस मेरा नहाना बचा है। हाँ, पूरे रूम को साफ करने के बाद में अब मैंने अपने आप को भी साफ कर लिया है। मेरा रूम जैसे चमक रहा है वैसे अब मैं भी चमक रही हूँ अच्छे से, और अब बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, तो अब बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। जली हुई डिलीशियस भिंडी के साथ में मस्त बटर मार के फ्लफी फ्लफी चपाती और ये थोड़ा सा दही। ज़्यादा मुंह में पानी मत लगाइएगा बिकॉज ये ज़्यादा टेस्टी है नहीं पर फिर भी खाना तो खाना होता है तो टेस्टी है। और आपके लिए ये काम है, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, आपको अच्छा लगता है मेरी चीज़ें, मेरे ब्लॉग को देखना, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। सो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर से मिलूंगी, आपके साथ में जुड़ूंगी। सो अभी के लिए बाय, गुड नाइट। Darling, I will wait for you here. I